डीआरडीओ ने कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल का किया सफल परीक्षण। इससे कम ऊंचाई वाले हवाई खतरे को रोकने और नष्ट करने में मिलेगी मदद। बीजेपी मुख्यालय में अलग अलग राज्यों की कोर टीम के साथ केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में हारी हुई सीटों के अलावा उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी, दिल्ली, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक में 100 से 150 तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होने की संभावना। बैठक के बाद ही सूची जारी करने का काम हो जाएगा शुरू। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में पश्चिम बंगाल पर भी चर्चा हुई। कमजोर सीटों को लेकर पार्टी नेताओं ने मंथन किया। छत्तीसगढ़ को लेकर भी बीजेपी ने तैयार किया प्लान। प्रदेश की राजनीतिक मुद्दों पर की चर्चा। बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी रहे मौजूद। केंद्रीय चुनाव समिति की तेलंगाना को लेकर बैठक खत्म। 3 सिटिंग सांसदों को फिर से टिकट दिए जाने की संभावना। जे किशन रेड्डी, बंडी संजय कुमार, अरविंद धर्मपुरी को फिर मिल सकता है टिकट। केरल में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी सीटों पर की गई चर्चा। मौजूदा स्थिति को लेकर किया गया मंथन भी। राजस्थान के लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी आलाकमान की चर्चा। प्रदेश की 20 सीटों की स्थिति पर मंथन हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी। और आपको बता दें, सभी सीटों पर पार्टी ने मंथन किया है। प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों और मौजूदा स्थिति को लेकर चर्चा किया। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले पीएम मोदी, शाह और नड्डा ने बैठक की। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर 5 घंटे तक मंथन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी आज और कल 2 दिन झारखंड और बिहार और पश्चिम बंगाल का करेंगे दौरा। सुबह 11 बजे झारखंड के धनबाद में करेंगे जनसभा। दोपहर बाद बंगाल के हुगली में पीएम का कार्यक्रम भी। प्रधानमंत्री के आज बंगाल दौरे पर बोले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार। प्रधानमंत्री कृष्णानगर में जनसभा करेंगे और राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश को दी 17,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, हमारे लिए सरकार बनाना देश बनाने का माध्यम। पीएम मोदी ने फिर भरी अब की बार 400 पार के हुंकार। कहा, आज चारों तरफ एक ही बात सुनाई देती है, अब की बार 400 पार। नारा बीजेपी ने नहीं बल्कि जनता ने दिया है। आज चारों तरफ एक ही बात सुनाई देती है, अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम तीसरी बार में देश को तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए चुनाव में उतर रहे हैं। हमारे लिए सरकार बनाना देश बनाने का माध्यम मात्र। हम तीसरी बार में देश को तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए चुनाव में उतर रहे हैं। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री, हमने 10 साल पहले नारी शक्ति उत्थान की गारंटी दी थी। इस गारंटी को मैंने पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। दुनिया का हर देश आज भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है। कोई भी भारतीय विदेश जाता है तो उसको बहुत सम्मान मिलता है। भारत की इस बढ़ी हुई साख का सीधा लाभ निवेश में होता है, पर्यटन में होता है। आज अधिक से अधिक लोग भारत आना चाहते हैं। हिमाचल में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर का बड़ा दावा। का बहुमत खो चुकी है कांग्रेस सरकार। बीजेपी के सभी विधायकों को शिमला में ही रुकने का निर्देश। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार को कोई संकट ना होने का किया दावा। कहा, 6 बागी विधायकों ने विश्वास तोड़ा है, लेकिन राजनीति में कभी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते। संकट तो नहीं मानता, ये राजनीतिक चुनौतियां होती है और राजनीतिक चुनौतियां का सामना करना पड़ता है और मिलजुल कर हमने इस राजनीतिक चुनौती का सामना किया है। शिमला में कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक के बाद बोले पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार, सुखविंदर सिंह सुक्खू ही रहेंगे हिमाचल के सीएम। सारे मतभेद दूर कर लिए गए हैं। ऑपरेशन लोटस भी फेल।
कांग्रेस पर्यवेक्षक भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, हिमाचल कांग्रेस में आगे और विवाद ना हो, इसके लिए पार्टी ने 6 सदस्यों की कमेटी बनाने का ऐलान किया है। इस कमेटी में सीएम, डिप्टी सीएम और हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे शामिल। की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी 6 मेंबरों की। उसमें पीसीसी प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर व अन्य मेंबरों को जो है दिल्ली से जो अनाउंस किया जाएगा। ये आज फैसला हुआ है, हमने यहाँ पर इस बात का लिया। हिमाचल में सियासी घमासान पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, हिमाचल प्रदेश में हमारे प्रत्याशी को 34 वोट पड़े, ये खुशी की बात है, ये बदलाव की हवा है। हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायक पहुंचे हाई कोर्ट, अयोग्य करार देने वाले फैसले को दी चुनौती। बागियों ने कहा उनके ऊपर दल बदल कानून नहीं लागू होता, स्पीकर का फैसला अवैध। हिमाचल के बागी कांग्रेस एमएलए रवि ठाकुर के घर जाने वाली सड़क बंद, वन विभाग पर विधानसभा सदस्यता खत्म होते ही कार्रवाई वन विभाग ने की। रवि कुमार ने सुखू सरकार पर आरोप लगाया है। संदेशखाली मामले में शाहजहां शेख का करीबी आमिर अली गिरफ्तार हुआ, पुलिस ने आमिर अली को झारखंड से किया गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता सरकार पर हमला, बोले ममता बनर्जी जैसा क्रूर सीएम कभी नहीं देखा, वोट बैंक के लिए शाहजहां को बचा रही है ममता सरकार। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का शाहजहां की गिरफ्तारी पर सवाल, शाहजहां को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है, ये राजनीतिक गिरफ्तारी है, शाहजहां को तिहाड़ से ले जाए सीबीआई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ममता सरकार पर निशाना साधते बोले, पश्चिम बंगाल का जंगल राज देश ने देखा, ममता सरकार का भ्रष्टाचारियों बलात्कारियों को संरक्षण। ममता जी के राज में जंगल राज कैसे है और कैसे महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, दुराचार होता है और उनको अपने लिए न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। लोकसभा चुनाव से पहले बीआरएस को लगा बड़ा झटका, दलित सांसद पी रामुलू समेत 5 नेताओं ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में हुए शामिल। देश के लिए उन जो कर रहे हैं ना, वो देख के मैं भारतीय जनता पार्टी में आज ज्वाइन हुआ। असम में एनडीए के सीटों का हुआ बंटवारा, असम के 14 में से 11 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी, 2 पर असम गण परिषद और 1 पर यूपीपीएल उतारेगा उम्मीदवार। असम में कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका, कांग्रेस के नेता राणा गोस्वामी बीजेपी में हुए शामिल, सीएम हिमंता की मौजूदगी में शामिल हुए राणा गोस्वामी। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले राणा गोस्वामी, गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नक्शे कदम पर चलते हुए कांग्रेस छोड़ी, आलाकमान से नाराजगी के कारण कांग्रेस छोड़ी है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना, आपको बता दें, कहा असम में राहुल की न्याय यात्रा ने बीजेपी को किया बूस्ट। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस नेता और वकील कौस्तुभ बागची, शुभेंदु अधिकारी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की मौजूदगी में शामिल।